तप कर निखरेगा जीवन, तप कर बनते देव महान। तप से मिलता जीवन का सुख, तप से मिलता जीवन दान। तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता। तपस्या से जीवन में आती है मधुरता, तपस्या से जीवन में आती है मधुरता। तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता। तपस्या सभी के दिलों की दुआ है, तपस्या बिना योगी जीवन भी क्या है। तपस्या सभी के दिलों की दुआ है, तपस्या बिना योगी जीवन भी क्या है, जीवन भी क्या है। योग साधना से आए दिल में उदारता, योग साधना से आए दिल में उदारता। तपस्या ही जीवन में लाती मधुरता, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता। तपस्या ही जीवन को बनाए फरिश्ता, प्रभु से जुटाए हर संबंधों का रिश्ता। तपस्या ही जीवन को बनाए फरिश्ता, प्रभु से जुटाए हर संबंधों का रिश्ता, संबंधों का रिश्ता। तपस्या से कर्मों में आती है दिव्यता, तपस्या से कर्मों में आती है दिव्यता। तपस्या से जीवन में आती है मधुरता, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता। तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता। तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता। शांति। आज बाबा के महावाक्य हैं, तपस्वी जीवन सर्वश्रेष्ठ जीवन। तपस्वी जीवन अनेक जन्मों की पुण्य पूंजी जमा करने का जीवन। तपस्वी जीवन भगवान से सर्व संबंध
निभाने का ये जीवन है। तपस्या से ही भगवान की सारी शक्तियाँ या सारे वरदान, सारे गुण, ज्ञान जो बाबा के पास अविनाशी खजाने हैं, वो तपस्या के द्वारा हम अपने अंदर संग्रह कर लेते हैं। बिना तपस्या कोई भी प्राप्ति होने वाली नहीं है। तपस्या से ही हम अपने जन्म जन्मांतर के विकर्मों को भस्म करते हैं और तपस्या से ही हम परफेक्ट देवात्मा बन जाते हैं। तपस्या है तो हर ज्ञान की धारणा हमारे जीवन में है। तो आज विशेष तपस्या क्या है और तपस्या करने के लिए कुछ त्याग भी करना पड़ेगा। 3 चीज़ों का बैलेंस बाबा ने बताया, त्याग, तपस्या और सेवा। त्याग किन किन चीज़ों का करना है वो भी बाबा ने बताया। तपस्या का मतलब क्या है और तपस्या करने से क्या प्राप्ति होगी और सच्चे तपस्वी की निशानी क्या है और सेवा किसको कहा जाता है। तो आज बाबा के माँ वाक्य सुनेंगे। 19/4/71 त्याग, तपस्या और सेवा की परिभाषा। त्याग, तपस्या और सेवा की परिभाषा। इस भट्ठी में सर्व गुणों की धारणा मूर्त बनने के लिए व संपूर्ण ज्ञान मूर्त बनने के लिए आए हो। हमारी ये भट्ठी किस लिए है? इतने समय से हम ज्ञान सुन रहे हैं, अब उस स्वरूप बन के बाहर आना है। ज्ञान की धारणा स्वरूप बन करके हमें भट्ठी जब पूरी हो, हमारा प्रैक्टिकल स्वरूप दिखाई दे, तो बाबा कहते संपूर्ण ज्ञान मूर्त, संपूर्ण गुण मूर्त बनने के लिए हम भट्ठी में बैठे हैं। इसके लिए मुख्य 3 बातें ध्यान में रखनी हैं। वह कौन सी? जिन 3 बातों से संपूर्ण ज्ञान मूर्त और सर्व गुण संपन्न बनकर ही जाओगे। सुना, भट्ठी का लक्ष्य हमारा क्या है? संस्कार परिवर्तन तो है ना। संस्कार परिवर्तन ही हमारी भट्ठी का लक्ष्य है। तो जब हम भट्ठी में बैठे, हमारा लक्ष्य हो संपूर्ण ज्ञान मूर्त बनना और संपूर्ण गुण मूर्त बनना, सर्व गुण संपन्न बनना। तो तीनों शब्दों की धारणा मूर्त, हाँ बाबा कहते सर्व गुण मूर्त बनकर जाना। सारी नॉलेज का सार उन तीनों शब्दों में समाया हुआ है। तो वह कौन से 3 शब्द हैं? आपकी सर्व ज्ञान स्वरूप बनना या सर्व गुण मूर्त बनना, इसका आधार 3 बातों में समाया हुआ है, 3 शब्दों में समाया हुआ है। तो वह 3 शब्द कौन से हैं? एक त्याग, दूसरा तपस्या और तीसरा सेवा। इन तीनों शब्दों की धारणा मूर्त बनना अर्थात संपूर्ण ज्ञान मूर्त और सर्व गुणों की मूर्ति बनना। अब त्याग किसको कहा जाता है? बाबा एक की परिभाषा समझाते। त्याग किसको कहा जाता? निरंतर त्याग वृत्ति और तपस्या मूर्त बनकर हर सेकंड, हर संकल्प द्वारा हर आत्मा की सेवा करनी है। यही सीखने के लिए तो भट्ठी में आए हो। त्याग किन चीज का सीखना है? तपस्या क्या है? और सेवा, हर आत्मा के लिए श्रेष्ठ संकल्प और हर सेकंड हर आत्मा की सेवा करनी है। ये सीखने के लिए आए हो।
वैसे तो त्याग और तपस्या दोनों को जानते हो, फिर अभी क्या करने आए हो? देखो, त्याग किसको कहा जाता है? अभी हम आप सबको होमवर्क लिखने के लिए कहे तो बहुत लंबी परिभाषा लिख देंगे कि त्याग क्या है, त्याग किन किन चीज़ों का करना है, तपस्या से क्या क्या प्राप्ति है। हम सब बहुत लंबी लंबी बातें लिख देंगे। फिर हम भट्टी में क्यों आए हैं? हमें सब कुछ पता है। त्याग क्या है, तपस्या क्या है, सेवा क्या है, कितने प्रकार की सेवा है, हमें सब प्रकार की नॉलेज है। फिर हम भट्टी में क्यों आए हैं? तो बच्चों ने जवाब दिया, कर्मों में लाने के लिए। केवल हमारे पास नॉलेज है कि हाँ, त्याग किसको कहा जाता है, लेकिन त्याग मूर्त बनने के लिए हम भट्टी में आए हैं। तपस्या की परिभाषा हमें पता है, लेकिन तपस्वी मूर्त बनने के लिए हम भट्टी में आए हैं। ज्ञान हर प्रकार का हमें पता है, लेकिन ज्ञान मूर्त बनने के लिए हम भट्टी में आए हैं। भले जानते हो, लेकिन अभी जो जानना है उसी प्रमाण चलना, दोनों को समान बनाने के लिए भट्टी में आए हो, है। हमारे पास सारी नॉलेज है, फिर भी हम भट्टी में क्यों आए हैं? क्योंकि उस नॉलेज को हम अपने में धारण करने की शक्ति को जमा कर सके। क्योंकि तपस्या नहीं है तो चाहे कितना भी ज्ञान हो, आप ज्ञान मूर्त नहीं बन सकते। अभी जानने और चलने में अंतर है, तो उस अंतर को समाप्त करने के लिए भट्टी में बैठे हो। तो ऐसे तपस्वी मूर्त व त्याग मूर्त बनना है। देखो, कैसे तपस्वी मूर्त बन के बाहर आना है? जो आपके त्याग और तपस्या की शक्ति के आकर्षण दूर से ही प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे। आपको अपने त्याग का वर्णन न करना पड़े, आपको अपनी तपस्या का वर्णन न करना पड़े कि हम इतने घंटा योग करते हैं। नहीं, आपका वो प्रैक्टिकल स्वरूप बाहर दिखाई दे। त्याग मूर्त और तपस्वी मूर्त दूर से ही आकर्षित करे। जैसे स्थूल अग्नि व प्रकाश व गर्मी दूर से ही दिखाई देती हैं व अनुभव होती हैं, वैसे आपकी तपस्या और त्याग की झलक दूर से ही सर्व आत्माओं को आकर्षित करे। जैसे बाबा कहते हैं, शेर है जंगल में, अगर आग जलती है तो आग दूर से देखता है, वो करीब नहीं जा सकता, है ना। तो इसी तरह बाबा कहते हैं कि आपकी तपस्या का इतना ज्वाला स्वरूप दुनिया के आगे प्रत्यक्ष हो, आपका रूप तपस्वी रूप दिखाई दे। जो कोई भी माया का रूप हो, चाहे वो शेर जैसा हो या कैसा भी रूप हो, वो आपकी तपस्वी मूर्त देख करके ही वो, बाबा कहते, दूर हो जाए। तो दूर से ही दिखाई दे, वैसे आपकी तपस्या और त्याग की झलक दूर से ही आकर्षित करे। हर कर्म में त्याग और तपस्या प्रैक्टिकल में दिखाई दे, तभी सेवा में सफलता पा सकोगे। सिर्फ सेवाधारी बनकर सेवा करने से जो सफलता चाहते हो वह नहीं हो सकती। आप केवल ये सोचो कि हम स्टेज पे भाषण करते, बहुत सारे लोगों को हमने सेवा कर ली, दिन रात सेवा में लगे रहते हैं, लेकिन खुद के सामने अगर कोई परिस्थिति आई और हमारी स्थिति हलचल में हो जाती है, अप एंड डाउन होती रहती है, जो ज्ञान हम दूसरों को परोस रहे हैं, जो ज्ञान हम दूसरों को दे रहे हैं, हमारे अंदर वो धारणाएं नहीं हैं, तो हम कितनी भी सेवा कर ले, कितनों को ज्ञान सुना ले, लेकिन जो क्वालिटी वाली आत्माएं तैयार होनी चाहिए, जो वारिस आत्माएं तैयार होनी चाहिए, वो नहीं हो सकती। तो वो होगी आपके प्रैक्टिकल स्वरूप से होगी। तो बाबा कहते हैं, सिर्फ सेवाधारी बनकर सेवा करने से जो सफलता पाना चाहते हो वह नहीं मिलती, लेकिन सेवाधारी बनने के साथ साथ त्याग और तपस्वी मूर्त भी हो, तब सेवा का प्रत्यक्ष फल दिखाई देगा। तो सेवाधारी तो बहुत अच्छे हो, लेकिन सेवा करते समय
त्याग और तपस्या भूल नहीं जाना। ठीक है, सेवा कितनी भी करो, अच्छी बात है सेवा करना, लेकिन सेवा करते करते जो मान सम्मान इज्जत पूछे, मेरे को मान मिले, मेरी वाह वाह, ये सूक्ष्म में जो आ जाता है, बाबा कहते उसका भी त्याग करते जाओ, उस समय स्वीकार नहीं करो। तीनों का साथ होने से मेहनत कम और प्राप्ति अधिक होगी। सेवा करो, लेकिन त्याग तपस्या दोनों स्वरूप के साथ सेवा करो। समय कम, सफलता अधिक होगी। तो इन तीनों को साथ जोड़ना है। तो ये अच्छी तरह से अभ्यास करके जाना। जितना नॉलेजफुल, उतना पावरफुल, उतना सक्सेसफुल होना चाहिए। ज्ञान है, सेवा कर रहे हैं, लेकिन तपस्या के बल से वो शक्ति स्वरूप भी बन के दिखाओ। तो बाबा कहते नॉलेजफुल पावरफुल भी होना चाहिए, तभी सक्सेसफुल होंगे, तभी सेवा में सफलता मूर्त होंगे। तो नॉलेजफुल की निशानी यह दिखाई देगी कि उनका एक एक शब्द पावरफुल होगा और हर कर्म सक्सेसफुल होगा। नॉलेजफुल आत्मा की निशानी ऐसे नहीं कि हम तो ज्ञानी हो गए, हम बाबा के बच्चे हो गए, दुनिया वाले अज्ञानी हैं, जिसको न रचयिता का ज्ञान है न रचना का ज्ञान है। हमें तो देखो आत्मा का ज्ञान मिल गया, परमात्मा का ज्ञान मिल गया, चक्र का ज्ञान मिल गया, तीनों लोकों का ज्ञान मिले, हम तो ज्ञानी आत्माएं हो गए। बाकी जिसके पास ज्ञान नहीं है वह ज्ञान है। अक्सर ब्राह्मणों को एक गलतफहमी हो जाती है। बाबा ने आज परिभाषा बनाई, निशानी बताई कि नॉलेजफुल का मतलब केवल नॉलेज सुनाने वाले नहीं, नॉलेजफुल का मतलब है पावरफुल भी होना चाहिए, जो एक शब्द से अनेक आत्माओं को तीर लग जाए, आपके एक शब्द से दूसरी आत्माएं अनुभव कर सके, आपके एक शब्द से दूसरी आत्मा का जीवन बन जाए। तो बाबा कहते हैं नॉलेजफुल की निशानी ही क्या है, उसके हर शब्द शक्तिशाली होंगे, हर शब्द दूसरों का जीवन बनाने वाले होंगे, हर शब्द वरदान होंगे और सेवा में सफलता मूर्त होंगे, सक्सेसफुल होंगे। अगर यह दोनों रिजल्ट कम दिखाई देंगी तो समझना चाहिए कि अभी नॉलेजफुल बनना है। अगर हम सोचते हैं कि हम कितना ज्ञान सुनाते अपने रिश्तेदारों को, उनकी समझ में नहीं आ रहा है, अक्सर ये शिकायत होती है, दोष उनका नहीं है जो नहीं समझ पा रहे हैं, दोष हमारा है, हमारे शब्दों में अभी पावर नहीं है। तो पहले उसे ठीक करो। हम ज्ञानी तो बन गए, लेकिन ज्ञानी तो आत्मा अभी नहीं बने। हम ज्ञानी तो बन गए, लेकिन ज्ञान स्वरूप जो ज्ञान मूर्त आत्मा होनी चाहिए, वो शक्ति अभी हमारे शब्दों में नहीं आई है। जबकि आजकल आत्माओं द्वारा जो अधूरी नॉलेज प्राप्त करते हैं, उन्हों को भी अल्पकाल के लिए सफलता की प्राप्ति अनुभव होती है। तो संपूर्ण श्रेष्ठ नॉलेज की प्राप्ति प्रत्यक्ष प्राप्त होने का अनुभव अभी ही करना है। ऐसे नहीं समझना कि नॉलेज की प्राप्ति तो भविष्य में होगी। हम पढ़ाई इसलिए पढ़ रहे हैं इस यूनिवर्सिटी में कि पढ़ाई हमें यहाँ पढ़नी है और प्राप्ति हमें सतयुग में करनी है, ऐसा नहीं है। बाबा कहते हैं सतयुग में तो जो पद मिलेगा वो तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन संगम युग में भी आपकी नॉलेज, जब आप ज्ञान स्वरूप बन जाओगे, नॉलेजफुल बन जाओगे, तो शक्ति पावरफुल भी अभी ही बनना है। नॉलेजफुल के साथ पावरफुल ये भी आपकी प्राप्ति है और सक्सेसफुल ये भी आपकी प्राप्ति है। तो नॉलेज से भविष्य में जो होगी, लेकिन अभी भी आप पावरफुल और सक्सेसफुल बन जाएंगे। तो बाबा कहते वर्तमान समय में नॉलेज की प्राप्ति अपने पुरुषार्थ की रफ्तार और सेवा में सफलता का अनुभव होता है। सफलता के आधार पर अपनी नॉलेज को जान सकते हो। सफलता क्या बाबा ने बताई, हर कर्म में सक्सेसफुल और हर शब्द पावरफुल, ये हमारी सफलता है। तो आप इसी से पहचान सकते हैं कि हम कितने नॉलेजफुल बने हैं। मैं नॉलेजफुल हूँ,
इसकी निशानी क्या है, या खुद अपने आप की चेकिंग कर सकते हैं कि मैं कितना नॉलेजफुल हूँ। मैं जितना नॉलेजफुल हूँ, ये मेरे कर्मों से पता चलेगा कि मेरे हर कर्म में सक्सेसफुल, मेरे हर शब्द शक्तिशाली हो, पावरफुल हो। तो कोई भी पुराने संकल्प व संस्कार दिखाई ना दे। नॉलेजफुल का मतलब है सक्सेसफुल, पावरफुल। और कोई भी पुराने, जो द्वापर कलयुग के पुराने आसुरी स्वभाव संस्कार दिखाई ना दे। इतना त्याग सीखना है। त्याग की परिभाषा, पुराने स्वभाव, पुराने संस्कार, पुरानी आदतें जो रावण की प्रॉपर्टी है, हमारे अंदर अंश मात्र भी दिखाई न दे। जैसे आजकल 2 दिन से बाबा हमारी वृत्तियों की चंचलता बताते वरदान में, तो कहीं भी हमारी वृत्ति में अपवित्रता की चंचलता दिखाई न दे। इसका त्याग करना सीखना है। मस्तक अर्थात अब तपस्या क्या है? त्याग है पुराने आदतों को समाप्त करना, पुरानी आदतों का त्याग करना, स्वभाव संस्कार जो मुझे डिस्टर्ब करती हैं, उन आदतों का त्याग करना। अब तपस्या क्या है? मस्तक अर्थात बुद्धि की स्मृति व दृष्टि से सिवाय आत्मिक स्वरूप के और कुछ भी दिखाई न दे व कुछ भी स्मृति में न आए, ऐसे निरंतर तपस्वी बनना। त्याग, पुराने स्वभाव संस्कार आदतों का त्याग। तपस्या किसको कहा जाता है? मस्तक पे, चाहे वो मेरे मस्तक पे, चाहे सामने वाली आत्मा के मस्तक पे, आत्मिक दृष्टि की स्मृति, और दृष्टि भी आत्मिक भाव की रहे। आत्मा के सिवाय कुछ भी दिखाई न दे, आत्मा के सिवाय कुछ भी स्मृति में न आए, ये है तपस्वी स्वरूप। ठीक है। जिस भी संस्कार व, अब सेवा क्या है? तीसरा, जिस भी संस्कार व स्वभाव वाले, चाहे वह रजोगुणी आत्मा हो, चाहे वो तमोगुणी आत्मा हो, संस्कार व स्वभाव के वश हो, आपके पुरुषार्थ में परीक्षा के निमित्त बनी हुई आत्मा हो, लेकिन हर आत्मा के प्रति सेवा अर्थात कल्याण का संकल्प व कल्याण की भावना ही उत्पन्न हो। सेवा, बाबा कहते जो भी स्वभाव संस्कार वाली आत्मा आपके सामने आए, चाहे वो रजो प्रधान संस्कार वाली आत्मा हो, चाहे वो तमो प्रधान वाली संस्कार वाली आत्मा हो, चाहे आपके पुरुषार्थ के मार्ग में वो आपकी परीक्षा लेने वाली आत्मा हो, आपके पुरुषार्थ के मार्ग में वो विघ्न रूप बनी हुई आत्मा हो, फिर भी उस आत्मा के प्रति आपकी सेवा अर्थात आपकी वृत्ति कल्याण की उत्पन्न होनी चाहिए। ठीक है, ये है आपकी सेवा। 3 चीजें क्लियर हो गई? त्याग, तपस्या और सेवा। त्याग किन चीज का? पुराने स्वभाव, पुराने संस्कार, पुरानी आदतें, इसका त्याग करना है। तपस्या अर्थात सदा मस्तक पर आत्मिक स्वरूप की स्मृति, और जिसकी भी प्रति दृष्टि डालो आत्मिक स्वरूप का भाव, आत्मिक स्वरूप की दृष्टि हो, है। आत्मा के अलावा कुछ भी दिखाई न दे, आत्मा के अलावा कुछ भी स्मृति में न आए, ऐसे तपस्वी मूर्त बनना है। सेवा माना कोई भी रजो प्रधान संस्कार वाली आत्मा हो, तमो प्रधान व संस्कार वाली आत्मा हो, आपके पुरुषार्थ में विघ्न रूप बनी हुई आत्मा हो, आपकी परीक्षा लेने वाली आत्मा हो, उस आत्मा के प्रति भी कल्याण की भावना उत्पन्न होनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं ऐसे सर्व आत्माओं के सेवादारी अर्थात कल्याणकारी बनना है। तो अब समझा त्याग क्या सीखना है, तपस्या क्या सीखनी है, और सेवा भी कहाँ तक करनी है। इसकी महीनता का अनुभव करो। हर पुरुषार्थ में फलीभूत वह हो सकता है जिसमें ज्ञान
और धारणा के फल लगे हुए होते हैं। बाबा कहते हर पुरुषार्थ में फलीभूत वही हो सकता है, अर्थात सक्सेसफुल वही हो सकता है जिनमें ज्ञान की धारणा हो, ज्ञान की धारणा के फल लगे हुए हो। जैसे अभी सभी के सामने ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ प्रसिद्ध हो गए हो, दूर से ही जान लेते हैं कि ये ब्रह्मा कुमारियाँ हैं। अब ब्रह्मा कुमार कुमारियों के साथ तपस्वी कुमार दूर से ही दिखाई दे। ठीक है, अब केवल ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं, अभी क्या दिखाई दे, तपस्वी कुमार कुमारी दिखाई दे। तो ऐसे बनकर जाना वह तब होगा जब मनन और मगन ये दोनों का अनुभव करोगे। भट्ठी में मनन चिंतन, ज्ञान का मनन चिंतन, और उसी मनन चिंतन में डूब जाओ। गुणों का मनन चिंतन, उसी गुणों के सागर में डूब जाओ। शक्तियों का मनन चिंतन, उसे शक्तियों के भंडार में डूब जाओ और डूब करके उनसे वो खजाने अपने में धारण करो। उसको कहते हैं मगन अवस्था। जैसे स्थूल नशे में रहने वाले के नैन चैन चलन से दिखाई देता है कि यह नशे में है। जैसे शराब पीने वाला पी रखी है, वो बोल थोड़ी रहा है कि मैंने शराब पी है, लेकिन उसका चाल, उसकी एक्टिविटी, उसका बोलना, उसका नशा नैन चैन से पता चलता। ऐसे ही आपके चलन और चेहरे से ईश्वरीय नशा, नारायणी नशा दिखाई दे। ठीक है, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, हम भगवान के बच्चे हैं। आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है कि हमने 4 घंटा योग का चार्ट रखा। आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है कि हम सुबह 2 बजे से उठ करके योग करते हैं। आपकी बोलने की ज़रूरत नहीं कि मैं सारा दिन ज्ञान का मनन चिंतन करता हूँ। आपको बोलने की ज़रूरत है मैं दिन में 5 बार मुरली पढ़ता हूँ। नहीं, आपको बोले बिना वो नशा, वो ईश्वरीय नशा, वो तपस्वी रूप, वो नारायणी नशा दिखाई दे। चेहरा ही आपका परिचय दे। ठीक है, कि आप भट्टी से निकले हो। जैसे कोई के पास मिलने जाते हो तो परिचय के लिए अपना कार्ड देते हो ना, विजिटिंग कार्ड देते हो ना, इसी रीति से आपका चेहरा परिचय कार्ड का कर्तव्य करे। समझा? ऐसे गुप्त धारणा रूप नहीं रखना। कई ऐसे समझते हैं ज्ञान गुप्त है, ज्ञान देने वाला बाबा गुप्त है, तो ज्ञान की धारणा भी गुप्त ही है। लेकिन ज्ञान गुप्त है, बाबा गुप्त है, लेकिन धारणा तो प्राप्तियाँ होती है, वह गुप्त नहीं हो सकती। आपके कर्म से वो जो ज्ञान की धारणा है वो आपके कर्म से, आपकी एक्टिविटी से बाहर प्रत्यक्ष होती है। तो धारणाओं को व प्राप्तियों को प्रत्यक्ष रूप में दिखाओ, तब प्रत्यक्षता होगी। वैसे सब में पुरुषार्थ में विघ्न रूप बनने वाला एक संस्कार है। देखो बाबा बताता कि विघ्न रूप, पुरुषार्थ में विघ्न रूप क्या बनता है, वो एक संस्कार है। तो वह कौन सा संस्कार है? तो जो कामनाओं को पूर्ण करने के लिए संस्कारों को रख देते हैं। जैसे जेब खर्च रखा जाता है ना, थोड़ा यहाँ छिपा के रखा, थोड़ा यहाँ छिपा के रखा, थोड़ा उस बक्से में रखा, थोड़ा उस पॉकेट में रखा, थोड़ा उस लॉकर में रखा। क्यों रखते हैं? आई विल के समय, अर्थात आने वाले समय कभी इमरजेंसी पड़े तो उस खजाने को हम यूज़ कर सके। और होता भी है। जब हमें याद है नोटबंदी हुई थी तब कितने खजाने निकले थे, है ना? क्यों छिपा के रखते हैं? समय पे काम आ जाए। भैया यहाँ छिपे हुए हैं, थोड़ा सा उस पॉकेट से ले लो, उस बैंक में है, उस बैंक में, उसमें। तो बाबा कहते जेब खर्च के लिए थोड़ा सा छिपा के रखते हैं। जैसे राजाओं की राजाई तो छूट गई, लेकिन फिर भी पर्स को नहीं छोड़ते। इसी रीति संस्कारों को कितना भी खत्म करो, लेकिन जेब खर्च के मुआफिक कुछ न कुछ किनारे रख ही देते हो। क्या करते हो? गुस्सा नहीं करते हैं। होता है, प्रैक्टिकल की बात ही है।
कभी कभी तो करना पड़ता है ना, कभी कभी वो संस्कार इमर्ज हो जाता है। अगर हम कभी कभी भी इनको टोके नहीं, कभी कभी भी इनके ऊपर गुस्सा नहीं कर, तो ये तो सिर पे चढ़ेंगे। कभी कभी तो मुझे उसको थोड़ा रौब दिखाना पड़ेगा, कभी कभी तो उनको आंख दिखानी पड़ेगी। तो वो कभी कभी जो संस्कार आपके इमर्ज हो जाते हैं, वो कभी कभी संस्कार कहाँ से आए? आपने कोई कोने में इसको छिपा करके रखा है, जिसको बाबा कहते जेब खर्च के लिए। कि कभी आवश्यकता पड़ी तो पुरानी दबी हुई चीज को आपने उठा करके इस्तेमाल कर लिया। इस्तेमाल करने के बाद क्या होता है? आपको सुख देता है वो। कभी कभी गुस्सा कर लिया तो क्या कभी कभी गुस्सा करने के बाद बड़ा आनंद मिलता है? ऐसा तो है नहीं। या कभी कभी गुस्सा करने के बाद आपके घर का माहौल बहुत पीसफुल हो जाता है? ऐसा भी नहीं है। या कभी कभी गुस्सा करने के बाद सामने वाला व्यक्ति सुधर जाता है? ऐसा भी नहीं। इनमें से कुछ भी होने वाला नहीं है। इसीलिए कभी कभी पुराने संस्कारों को जो आपने जेब खर्च के लिए रखा है, उसको भी खत्म करो। तो यहाँ भट्टी में जानते भी हैं और चलने की हिम्मत भी रखते हैं, लेकिन फिर भी माया पीरवी पक्ष की रीति से कहाँ न कहाँ इन संस्कारों को किनारे रखवा देती है। तो समझा, इस भट्टी में संपूर्ण त्याग करके जाना, संपूर्ण। चाहे बड़े बटुए में भी नहीं रख रहा, कहीं कोने में भी छिपा करके पुराने हिसाब किताब को नहीं रखना। यह नहीं सोचना कि संपूर्ण तो अभी अंत में बनना है, तो थोड़ा बहुत तो ये संस्कार रहेगा, लेकिन नहीं। त्याग माना ही त्याग, ठीक है। अगर थोड़ा भी रखा तो उसको त्याग नहीं कहा जाएगा। तो जेब खर्च मुआफिक अपने अंदर थोड़ा बहुत भी संस्कार रहने नहीं देना। तो समझा, जरा भी संस्कार अगर रहा होगा तो वह थोड़ा संस्कार भी समय पे धोखा दे देगा, है ना, आपके पुरुषार्थ पे पानी फेरेगा। इसीलिए बिल्कुल जो पुरानी जायदाद है वह सब इस भट्टी में भस्म कर देना, छिपा कर कुछ भी नहीं रखना। समझा? समझ में आया? अच्छा, अभी ये ग्रुप कौन सा है? इस ग्रुप की विशेषता सभी को दिखाई दे कि यह तपस्वी मूर्त ग्रुप है। समझा? तो हर एक लाइट के ताजदारी दिखाई दे। ताजदारी तो भविष्य में बनेंगे ही, लेकिन इस भट्टी से लाइट के ताजदारी बनकर जाना। रत्न जड़ित ताज तो सतयुग में मिलेगा, लेकिन बाबा कहते इस भट्टी से पवित्रता का ताज, लाइट का ताज, जो ज्ञान आपने सुना है वो ज्ञान प्रकाश है, वो ज्ञान रोशनी है। तो वो रोशनी, वो प्रकाश आपके हर कर्मों में दिखाई दे। तो ऐसे स्वरूप बन करके जाना। सर्विस की जिम्मेवारी का ताज, वह इस ताज के साथ स्वतः ही प्राप्त होता है। इसलिए मुख्य ध्यान इस लाइट के ताज को धारण करने में रखना है। संपूर्ण पवित्रता, अंदर कुछ भी किचड़ा न रहे, कोई भी पुराने स्वभाव संस्कार, कोई भी चीज हमारे अंदर अंश रूप में जेब खर्च के लिए भी नहीं रखना। तो आपके संपूर्ण लाइट का ताज, संपूर्ण प्योरिटी जीवन दुनिया के आगे प्रत्यक्ष होगा। जैसे तपस्वी सदैव आसन पर बैठते हैं, वैसे अपनी एक रस आत्मा की स्थिति के आसन पर विराजमान रहो। 3 चीजें बाबा ने बताई, ताज और ताज बताया बाबा ने, लाइट का ताज, तभी जिम्मेवारी का भी ताज मिलेगा, है ना। दूसरा बाबा ने कहा तपस्वी की बैठक क्या होती है? तपस्वी की बैठक आसन होता है। तो बाबा कहते आपकी एक रस स्थिति, अचल अडोल स्थिति ही आत्मा की बैठक है? वही आपका आसन है। इस आसन को कभी नहीं छोड़ो, तभी भविष्य में सिंहासन मिलेगा। ऐसा प्रयत्न करो जो देखते ही सबके मुख से एक ही आवाज निकले कि यह तपस्वी ब्रह्मा कुमार और कुमारी बन के आए हैं। हर कर्मेंद्रियों से देह अभिमान का त्याग और आत्म अभिमानी की तपस्या स्वरूप प्रैक्टिकल में दिखाई दे। सुना? देह अभिमान का त्याग
और आत्म अभिमानी स्थिति का तपस्वी स्वरूप। तो त्याग और तपस्या आपकी हर इंद्रियों से दिखाई दे, क्योंकि ब्रह्मा की स्थापना का कार्य तो चल ही रहा है, ईश्वरीय पालना का कर्तव्य भी चल रहा है। अब लाइट के तपस्या द्वारा अपने विकर्म और हर आत्मा के तमोगुणी और प्रकृति के तमोगुणी संस्कारों को भस्म करने का कर्तव्य भी चलना है। ब्रह्मा का कर्तव्य, नई दुनिया की स्थापना का कर्तव्य चल रहा है, जिससे बाबा हमारे अंदर गुणों की स्थापना करते, सतयुगी देवताई संस्कारों की स्थापना करते, वो कार्य भी चल रहा है। दूसरा, ईश्वरीय संस्कारों की पालना भी चल रही है। ईश्वर हमें पालना दे रहा है, देवी संस्कारों की या ईश्वरीय संस्कारों की। रहा विनाश, तो विनाश किस चीज का? हमारे पुराने स्वभाव संस्कार, तमोगुणी संस्कारों का विनाश, अन्य आत्माओं के तमोगुणी संस्कारों का विनाश, प्रकृति के तमोगुणी संस्कारों का विनाश भी साथ में चलना है। तो समझा कि कौन से कर्तव्य का अभी समय है। तपस्या द्वारा तमोगुण को भस्म करो। जैसे अपने चित्रों में शंकर का रूप विनाशकारी अर्थात तपस्वी रूप दिखाते हैं, ऐसे एक रस स्थिति के आसन पर स्थित हो तपस्वी रूप स्वरूप प्रत्यक्ष करो। तो समझा क्या सीखना और क्या और कैसे बनना है। इसके लिए मुख्य स्लोगन सदा याद रखेंगे तो सफलता मिलेगी। सच्चाई और सफाई से सृष्टि से विकारों का सफाया करेंगे, है ना। क्या स्लोगन याद रखना है कि हम अपने सच्चाई और सफाई से इस आसुरी सृष्टि का हम विनाश अर्थात सफाया करेंगे। जब सृष्टि से करेंगे तो स्वयं से पहले हो जाएगा। हमें आसुरी वृत्तियों का सफाया करना है संसार के, चाहे वो प्रकृति हो चाहे अन्य आत्माएं हो। उसके पहले हम अपनी सृष्टि का सफाया करेंगे। हमारी सृष्टि अर्थात हमारा जीवन, हमारे जीवन में जो भी आसुरी वृत्तियां हैं उसका सफाया करेंगे, तब तो फिर सृष्टि का सफाया करेंगे। तो यह स्लोगन याद रखेंगे, तपस्वी मूर्त बनने से ही सफलता मूर्त बनेंगे। ठीक है, तपस्वी मूर्त बनने से ही सफलता मूर्त बनेंगे। तो 3 चीजें याद रहेगी इस भट्टी में जो हमें बन के जाना है। एक तो बाबा ने कहा नॉलेजफुल, पावरफुल और सक्सेसफुल, है। ये 3 चीजें हमारे जीवन की धारणा बन जाए। नॉलेजफुल, पावरफुल, सक्सेसफुल। दूसरी 3 बातें बाबा ने बताई, त्याग, तपस्या और सेवा। त्याग किन चीज़ों का? आसुरी पुराने स्वभाव, संस्कार, पुरानी आदतों का त्याग। तपस्या क्या करनी है? आत्मिक स्वरूप की स्मृति, सामने वाले को भी आत्मिक स्वरूप से देखना, दृष्टि भी आत्मिक स्वरूप की हो, मन की वृत्ति भी आत्मिक भाव हो, आत्मा के अलावा कुछ भी दिखाई न दे और न ही कुछ स्मृति में आए। और सेवा, कैसी भी आत्मा हो, चाहे वो रजोगुणी संस्कार वाली आत्मा हो, चाहे वो तमोगुणी संस्कार वाली आत्मा हो, चाहे आपके पुरुषार्थ में विघ्न रूप बनी हुई आत्मा हो, चाहे आपकी परीक्षा लेने वाली आत्मा हो, उसके प्रति भी कल्याण की दृष्टि, कल्याण की वृत्ति उत्पन्न हो। तो ये होमवर्क आपको करना है। और आपका स्लोगन क्या रहेगा कि हम तपस्वी मूर्त बनने से ही सफलता मूर्त बनेंगे। तो पहले तपस्वी मूर्त बनना है, तब सक्सेसफुल बनेंगे। ठीक है, ओम शांति।
जिनके अंग अंग हो शीतल, तपस्वी वही जिनके अंग अंग हो शीतल, मुख मधुरस छलकाए, नैन सुधा वर्षाए, मुख मधुरस छलकाए, नैन सुधा वर्षाए, प्रभु पे न्योछावर हो सर्वस्व अपना, सुख में सदा लहराए, प्रभु संदेश सुनाए, प्रभु पे न्योछावर हो सर्वस्व अपना, सुख में सदा लहराए, प्रभु संदेश सुनाए, तपस्वी वही। अपने स्वमान के आसन पे रह के, खुद पे करे जो अनुशासन, उनके लिए ही है इस संगम पर प्रभु के दिल का सिंहासन। अपने स्वमान के आसन पे रह के, खुद पे करे जो अनुशासन, उनके लिए ही है इस संगम पर प्रभु के दिल का सिंहासन। योग अगन के मधुर तपन से जग के ताप मिटाए, प्रभु संदेश सुनाए, तपस्वी वही, तपस्वी वही जिनके अंग अंग हो शीतल, मुख मधुरस छलकाए, नैन सुधा वर्षाए, प्रभु पे न्योछावर हो सर्वस्व अपना, सुख में सदा लहराए, प्रभु संदेश सुनाए, तपस्वी वही। हद के आकर्षण से परे वो एक के आकर्षण में रहे, उनके सुबह शाम दिल में दिलाराम, महिमा प्रभु की धड़कन में रहे। ओ हद के आकर्षण से परे वो एक के आकर्षण में रहे, उनके सुबह शाम दिल
से जन जन को सत का मार्ग दिखाए, प्रभु संदेश सुनाए। तपस्वी वही जिनके अंग अंग हो शीतल, मुख मधुरस छलकाए, नैन सुधा वर्षाए। प्रभु पे न्योछावर हो सर्वस्व अपना, सुख में सदा लहराए, प्रभु संदेश सुनाए। तप